जो जन भर तही बदन पसारा, ओ कपितन कीन दुगुन विस्तारा। हनुमान जी दुगुने हो गए, वो 1 योजन की, हनुमान जी 2 योजन के। अब हनुमान जी कहते खा खा खा। सुरसा ने कहा गजब की बात है, तुरंत बन गया ये 2 योजन का। इसके बाद 16 सीधे योजन के बाद 16। अब आप देखो भाई, हनुमान जी 2 योजन के हुए थे, उससे 4 का होना चाहिए था। हनुमान जी 8 के हो जाते तो तब उससे 16 का होना चाहिए था। क्यों भाई, यही क्रम था कि नहीं का? लेकिन 1 योजन के बाद सीधा 16, सीधा 16। आप खूब पढ़ते हो रामायण, पढ़ते हो कि नहीं? लेकिन अर्थ बताओ। 1 योजन का होना तो ठीक है भाई, क्रम है ना, 1 से ही तो क्रम शुरू होता है। तो 1 योजन की हुई बात समझ में आ गई, लेकिन 1 के बाद सीधी 16 की। हनुमान जी का तो ये क्रम है कि तू 1 योजन की, हम 2, जितना तू होगी हम दूने हो जाएंगे। ये सिस्टम तो समझ में आ रहा है, लेकिन 1 योजन के बाद सीधा 16। 16 योजन मुख तह ठहू, ओ तुरत पवन सुत बत्स भय। 16 योजन की हुई सुरसा, हनुमान जी 32 के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। तुलसीदास जी बोले अब क्या लिखें प्रभु, अब क्या लिखें, अब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। भगवान बोले लिख क्या रहे थे? तुलसीदास जी बोले रामायण लिख रहा था। भगवान बोले अब लिखो सुरसायन। भाई सुरसायन लिखो भाई। अब ये हनुमान जी बढ़ेंगे, ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, हनुमान जी दूने बढ़ेंगे, बस यही क्रम चलता रहेगा, आगे तो कथा बढ़ नहीं पाएगी। तुलसीदास जी ने प्रार्थना की कि प्रभु क्या इसका अंत है कि इसी तरह बढ़ते रहेंगे दोनों, इसका कोई अंत है? भगवंत ने कहा कि अभी थोड़ा सा धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। देखो एक बात आपको बताएं, भक्त यदि कभी समस्याओं में फंसता है तो फिर समाधान के लिए भगवान को प्रयास करना पड़ता है। किसको करना पड़ता है? भगवान को प्रयास करना पड़ता है समाधान के लिए। और भगवान जब प्रयास करे समाधान का, ईमानदारी से बताओ विश्व की कोई समस्या रह सकती है? कोई समस्या नहीं रह सकती। आप सब भक्त कई 100 वर्षों से परेशान थे, बोलो थे कि नहीं थे? समस्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन एक समय ऐसा आया कि भगवान ने ऐसी कृपा की कि विश्व स्तर की समस्या का समाधान सदा सदा के लिए हो गया और भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? विश्व स्तर की समस्या थी, ठीक कश्मीर की समस्या भी इसी तरह थी, बोलो ठीक नहीं थी, लेकिन समाधान हो रहा, हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। काशी विश्वनाथ मंदिर की समस्या रास्ते की, उसका समाधान हो गया। अब रह गया है ज्ञान वापी का मामला, तो वो भी निपटने वाला है, चिंता मत करना। भव्य दिव्य मंदिर बनेगा काशी विश्वनाथ भगवान का, याद रखना। और काशी विश्वनाथ भगवान का भव्य दिव्य मंदिर बनेगा तो अब निश्चित रूप से राष्ट्रपति द्रौपदी जी बन रही हैं, तो कृष्ण जन्मभूमि की समस्या का समाधान तो हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि द्रौपदी जी ही बन रही हैं राष्ट्रपति, सर्वोच्च पद पर बैठ रही हैं, तो बोले अपने भैया की समस्या का समाधान नहीं करेंगी क्या? जल्दी बोलो, निश्चित रूप से करेंगी, आप विश्वास रखना। अब कोई समस्या अपने भारत में रहने वाली नहीं, चिंता मत करो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आओ अब सुरसा बड़ी 16 योजन की हो गई। 16 योजन मुख तह ठेऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। हनुमान जी 32 योजन के हो गए।
जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासुदून कपि रूप दिखावा। इसका मतलब है कि लोभ प्रभावित नहीं कर पाया, लेकिन आज क्रोध ने रोक दिया। बोलो रोक दिया कि नहीं? रोक दिया प्यारे। मुझे लगता है कि क्रोध ज्यादा खतरनाक है। बोलो है खतरनाक कि नहीं? ये क्रोध जो है बाधा उत्पन्न कर देता है प्यारे, कर देता है कि नहीं कर देता है? याद रखना, धन भी चला जाता है और जीवन भी चला जाता है, दोनों को ले जाता है क्रोध। ले जाता है कि नहीं? धन भी ले जाता है और जीवन भी ले जाता है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण होना चाहिए। माताओं, आज कथा के माध्यम से आपको भी प्रेरणा मिल रही है, शिक्षा मिल रही है कि श्री जानकी जी ने एक बार क्रोध किया कि नहीं? कहां किया था? पंचवटी नासिक में। किसके ऊपर किया था? लक्ष्मण के ऊपर किया था। याद रखना, परिवार में अगर क्रोध होगा तो निश्चित रूप से हानि होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? परिवार में यदि क्रोध होगा तो निश्चित रूप से हानि होगी, और परिवार में जब प्रेम होगा तो उसका परिणाम कितना सुंदर आएगा। दोनों की बात मैं बता रहा हूं। एक और देखो मिथिला, जब मिथिला में प्रेम राज्य स्थापित हुआ तो याद रखना, श्री जानकी जी वरण करके लाई गई। बोलो क्या करके लाई गई? वरण करके लाई गई। जब श्री जानकी जी के जीवन में प्रेम आया तो जानकी जी को भगवान ने वरण किया है, और सम्मान पूर्वक वरण करके जनकपुर से अयोध्या लाया गया। और जब श्री जानकी जी ने क्रोध किया तो राम जी दूर हो गए और हरण करके सीता जी लंका में पहुंच गई। ये क्रोध का परिणाम है। किसका परिणाम है? क्रोध का परिणाम। लंका में पहुंची, जैसे लंका में पहुंची 14 महीने तक कितना कष्ट हुआ आप सबको अभी आगे सुनने को मिलेगा। क्रोध बढ़ता गया, हनुमान जी बढ़ते गए, समस्या बढ़ती चली गई। भगवान राम ने हृदय में बैठे थे, अंदर से कहा क्या कर रहे हो? क्रोध कर रहे हो? याद रखना, क्रोध नहीं करना। क्रोध समाधान नहीं है, क्रोध है समस्या, और समस्या बढ़ती जा रही है। समाधान लो। समाधान कैसे होगा प्रभु? आप ही मुझे बताओ, अब तो मैं फंस गया हूं, बढ़ता जा रहा हूं, समस्या बढ़ती। अब आप ही समाधान बताओ, हम नहीं समझ पा रहे हैं, समाधान कैसे होगा? भगवान राम ने कहा कि बड़ा बन करके समाधान नहीं होता है, छोटा बन के समाधान होता है। बोलो भाई, क्या छोटा बन के समाधान होता है कि बड़ा बन के समाधान होता है? हनुमान तुम्हें छोटा बनना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा सरकार, ये तो महामंत्र है मेरे लिए। हाँ, इसलिए तो मैं दे रहा हूँ। अच्छा बोलो, उड़ प्रेरक रघुवंश विभूषण, छोटा बनना ये क्या है? महामंत्र है। बोलो है कि नहीं? ये क्या है? महामंत्र है। और बड़ा बनना महामंत्र नहीं है प्यारे। बड़ा बनना क्या है? समस्याओं को बढ़ाना, समस्याओं को बढ़ाना, और छोटा बनना समस्याओं को कम करना, समाधान लेना। यही है एक सुंदर महामंत्र। भगवान ने कहा छोटे बन जाओ। हनुमान जी ने कहा छोटा बन करके, बोले समाधान हो जाएगा। सत जो जन तहीं आलन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुतलीना। जैसे 100 योजन की हुई तो अति लघु मानी बिल्कुल छोटे बन गए हनुमान जी। अच्छा छोटे बने तो समाधान निकल आया। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगी विदाता सिर नावा। बोलो छोटा बनकर के समाधान होता जा रहा है कि नहीं? और इतना बड़ा समाधान हुआ। अंत में कहती क्या है? खाने की बात कर रही थी, अब स्वस्थ दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे रही है। राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। बोलो हो गया समाधान कि नहीं? याद रखना, जो राम का होता है वो कभी अपने को बड़ा नहीं मानता है,
वो क्या कहता है याद रखना, राम के जो दास हैं उन दासों का भी दास अपने को दासानुदास मानता है। क्या मानता है कि मैं प्रभु राम के दासों का भी दास दासानुदास हूं। हनुमान जी का भी यही भाव है प्यारे माताओं। समस्या महंगाई की बढ़ती जा रही है भाइयों, समस्या महंगाई की बढ़ती जा रही है। सरकार से ये आशा करोगे कि सरकार महंगाई कम करे? कोई भी सरकार आ जाएगी महंगाई कम नहीं कर पाएगी। 19-20 का अंतर हो जाएगा, समय पर कुछ रेट कम होंगे किसी के तो किसी के रेट बढ़ जाएंगे। क्यों भाई? अगर डीजल के रेट कम हुए तो पेट्रोल के बढ़ गए, पेट्रोल के कम हुए डीजल के बढ़ गए। वो बढ़ना घटना लगा रहेगा। समझ गए हो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? अभी आपको क्या बतावें, डीजल में कम हुए, पेट्रोल में कम हुए तो लोहा बढ़ गया था, अब लोहा घट गया। बोलो ये घटना बढ़ना लगा रहेगा। लेकिन मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आज के प्रवचन में, जिससे आप सबको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मैं किसी सरकार का विरोध नहीं करूंगा, सरकारें अपना काम करती हैं। मैं कहता हूं वर्तमान की सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, क्यों विरोध किया जाए? और आप कहो इसलिए नहीं कर रहे, आप महात्मा हो, ये महात्माओं की सरकार है। एक बात सुन लो, हमारा अपना महात्माओं का एक निजी दल है और उसी दल में जितने भी सार्थक सोच वाले हैं उसी दल के समर्थक। आपको आपने एक अलग से अपना दल बना लिया क्या? हमारा आज का दल है, हमारा आज का दल नहीं है, हमारा तो बहुत पुराना दल है प्यारे। समझ रहे हो कि नहीं? और ये दल, हमारे दल का जो गठन किया है वो भगवान ने ही किया है, डायरेक्ट, किसी व्यक्ति ने नहीं किया है। आपको आपका दल क्या है याद रखना। बहुत से राजनीतिक दल है लेकिन हमारा अपना दल है तुलसी दल। बोलो है कि नहीं? और तुलसी दल को जन्म किसने दिया? बोलो भगवान ने दिया कि नहीं दिया? वृंदा को श्राप दिया और श्राप में ही वरदान मिल गया, वो तुलसी बन गई। बोलो क्या बन गई? श्राप ही वरदान बन गया तो वृंदा क्या बन गई थी? तुलसी। तो इसका मतलब ये दल किसने प्रकट किया है? बोलो जल्दी। भगवान ने प्रकट किया है कि नहीं? वो हमारा दल है तुलसी दल। अब तुलसी दल की शरण में जो दल आ जाएगा वो दल दल से बच जाएगा, और जो तुलसी दल का विरोध करेगा वो दल दल में फंस जाएगा। क्यों भाई? स्पष्टीकरण हो गया कि नहीं हो गया? अब कोई समस्या रहनी ही नहीं चाहिए। लेकिन समाधान कैसे होगा महंगाई का? समाधान आप लोग कर सकते हो। सूत्र दे रहा हूं। क्या? सुरसा बढ़ रही थी, हनुमान जी बढ़ते चले जाते तो समाधान होता नहीं, समस्या उलझती रहती। लेकिन छोटा बन गए तो समस्या घट गई। महंगाई बढ़ रही है, तुम आवश्यकताओं को कम करो। सूत्र दे रहा हूं, बोलो किसको कम करना है? आवश्यकताओं को कम करना है। आवश्यकताओं की पूर्ति करो और अनावश्यकताओं से निवृत्ति रखो। आवश्यकताओं की पूर्ति करो और अनावश्यकताओं से निवृत्ति रखो। बोलो सूत्र है कि नहीं? मैं एक बात कहता हूं, यदि आवश्यकताओं की पूर्ति समाज करने लगेगा, अनावश्यकताओं से निवृत्ति रखने लगेगा, महंगाई भले ही आती रहेगी लेकिन आपके परिवार पर कोई असर नहीं आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा महंगाई का। ये मेरा विश्वास है। बस केवल आवश्यकताओं की पूर्ति करना, डिमांड भी अनावश्यक रूप से मत करना माताओं, हमारा निवेदन है। क्योंकि आज जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उस भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है। लोग कहते हैं साहब एक बात बताओ, महात्माओं की सरकार में रोका क्या भ्रष्टाचार? हमसे ही पूछते हैं लोग, आप बताइए भ्रष्टाचार रुका हो तो बताओ। मैंने कहा सुनो, भ्रष्टाचार ऐसे नहीं रुकेगा। कैसे रुकेगा भ्रष्टाचार? मैं एक बात कहता हूं माताओं, तुम चाहो, समाज में सबसे बड़ा सम्मान है नारी का, समाज में सबसे बड़ी महिमा है नारी की, और समाज की सबसे बड़ी सम्मान की प्रतिमूर्ति है नारी।
या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, कृपा रूपेण संस्थिता, क्षमा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये कृपा, क्षमा, शांति, न जाने कितने लक्षण हैं तुम्हारे यहाँ। ये लोग बैठे हैं, इनके लिए लिखा है शास्त्र ने, या देवता सर्वभूतेषु कृपा रूपेण संस्थिता। लिखा हो तो बताओ, नहीं लिखा है ना। या देवी सर्वभूतेषु, बहुत बड़ी महिमा है। आप जिम्मेवार हैं, घर का वातावरण कैसा होना चाहिए इसके लिए आपके बहुत बड़े दायित्व हैं। हमारा घर किस तरह से संरक्षित और सुरक्षित रहे इसके लिए आपकी पहल होनी चाहिए, अहम भूमिका आपकी होनी चाहिए। भ्रष्टाचार को रोकने में भी आपकी भूमिका होगी। कैसे होगी? आपको मालूम है कि मेरा पति अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसे 50,000 मिलता है या 1 लाख मिलता है, या जिसका जैसा स्तर है उस हिसाब से उसे मिलता है। ठीक है, प्राइवेट जॉब में है, आपको पता है कि कितना मिलता है। ठीक है ना, धंधा कर रहा है तो भी पता है कि लगभग महीने का क्या टर्नओवर है। बोलो भाई, जानकारी आपको है कि नहीं? हो जाती, पत्नी को जानकारी सबसे ज्यादा रहती है, मैं सत्य कह रहा हूं। पत्नी को जानकारी हो ही जाती है, हो ही जाती है वो तो, और बताना पड़ता है आपको, ऐसी बात नहीं। आपको ये पूछना चाहिए कि आप कमाते हो 1 लाख, लेकिन इस महीने ये 2 लाख कैसे आया? कैसे आया उसका हिसाब दो ना, कैसे आया देना चाहिए आपको। और देना चाहिए तो ये किस तरह से 1 लाख एक्स्ट्रा लाए हैं, इन्होंने किस तरह से किसके साथ क्या किया है जिससे धन आया है। यदि आपको ये लग रहा है कि गलत तरीके से धन मेरे घर में आया है तो उसी समय उस धन का विरोध करिए। गलत धन का, किसका? गलत धन का आप विरोध करिए। पति का विरोध नहीं करना है, किसका करना है? गलत धन का विरोध करना है। और ये जरूर कहना है कि यदि आप नहीं माने और भ्रष्टाचार की कमाई हर महीने घर में लाते रहे और कहीं मेरा बच्चा युधिष्ठिर ना बन के दुर्योधन बन गया तो हमारा परिवार विडंबना में गुजर जाएगा। इसलिए हम अपने बालक को युधिष्ठिर बनाना चाहते हैं, दुर्योधन नहीं बनाना चाहते हैं। ज्यादा धन, अन्याय धर्म का धन घर में आ जाता है तो संतान दुर्योधन बन जाती है। दुर्योधन का अर्थ है जो धन का दुरुपयोग करे वही दुर्योधन है। जो धन का दुरुपयोग करे वो कौन है? दुर्योधन है। इसलिए हमारी संतान पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हम इस गलत धन का विरोध करती हैं, इसका हम बहिष्कार करती हैं। यदि नारी ये संकल्प ले ले कि हमारे घर में गलत धन नहीं आना चाहिए, हम इस धन का बहिष्कार करती हैं, तो मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि सूर्योदय के पहले देश से भ्रष्टाचार चला जाएगा। केवल आपको कठोर कदम उठाना पड़ेगा, आपको कठोर कदम उठाना पड़ेगा। आपसे भी कह रहा हूं, आप करोड़ों नहीं अरबों रुपया कमाओ, हमारी शुभकामनाएं हैं। पैसा कमाना, धन कमाना, लेकिन तरीका क्या है इस पर विचार करना है। धन खूब कमाइए आप, लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, बरसती रहे लक्ष्मी। लेकिन आपको ये विचार करना पड़ेगा कि हम किस तरह से धन को कमा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है अन्याय से धन अर्जित कर रहे हैं। अन्याय से अर्जित किया हुआ धन हस्तिनापुर बनकर के कुरुक्षेत्र का निर्माण कर देता है। बोलो, कर देता है कि नहीं कर देता है? कुरुक्षेत्र का निर्माण कर देता है। और न्याय का धन सुदामा जैसे दरिद्र को कंचन नगरी का स्वामी बना देता है। प्यारे, ये प्रमाण है। बोलो, है प्रमाण कि नहीं? सुदामा कंचन नगरी का स्वामी बन गया था कि नहीं बन गया था? बोलो, बन गया था कि नहीं? किसके बल पर बना था? सत्य और धर्म के बल पर। इसलिए व्यवस्था देने वाले भगवान हैं। व्यवस्था व्यक्ति नहीं बनाता है। कौन बनाता है? भगवान बनाता है। लेकिन सहारा किसका लेना पड़ेगा? सत्य और धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए सत्य और धर्म का सहारा लिया जाएगा तो निश्चित रूप से लक्ष्मी कहीं जा ही नहीं सकती है। परम कृपा रहेगी लक्ष्मी की आपके ऊपर, लेकिन विचार करना पड़ेगा। तो आज हनुमान जी ने कहा, सरकार छोटा बन जाऊं? हाँ, छोटा बनो। छोटा बने, आशीर्वाद तुरंत मिल गया। मिल गया कि नहीं मिला? नियंत्रण हो गया कि नहीं हो गया? और आशीर्वाद दे करके वो चलने, जैसे हनुमान जी चलने लगे, सुरसा जाने लगी तो नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, रुको रुको, दोनों रुको। सुरसा जी आप भी रुकिए, हनुमान जी आप भी रुकिए। नारद जी जैसे ही आए,
नारद जी ने कहा कि एक आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? आप जो है क्रोध में आई तो आपने 1 योजन का मुंह फाड़ा, हाँ, और 1 योजन के बाद आपने सीधा 16 का 16 योजन मुक्तें थे। ये हमारी समझ में नहीं आ रहा, कोई नहीं समझ पा रहा है। 16 योजन कैसे? हनुमान जी बोले हमारा हिसाब सीधा है, दूने का है, हमारा तो दूने का हिसाब है। 16 दूने 32, बढ़ती गई, हम दूने होते गए। नारद जी ने कहा आपकी बात तो समझ में आ रही है, लेकिन समझना यह है सुरसा से कि 1 के योजन के बाद सीधे 16 की क्यों? सुरसा बोली सुनो, हम खाने नहीं आए थे, हम तो परीक्षा लेने आए थे। परीक्षा लेने आए थे तो परीक्षा 16 का मतलब क्या हुआ? सुरसा ने कहा कि 1 योजन से मैंने मार्ग रोका इनका, ठीक है, और 16 योजन से संकेत दे दिया। क्या संकेत दिया? कि जिस कंचन नगरी में तुम प्रवेश करने जा रहे हो हनुमान, वहां केवल कंचन ही कंचन नहीं है, वहां पर कामनियां भी रहती हैं। और याद रखना तुम प्रवेश कर रहे हो, यदि वहां की कामनियां सुंदरियां 16 प्रकार का श्रृंगार करके तुम्हें आकर्षित करेंगी तो कैसे वापस आओगे? ये बताओ, कैसे वापस आओगे? क्योंकि लोभ से बच गए, क्रोध से बच गए, लेकिन काम से कैसे बचोगे? क्यों, बात आ गई कि नहीं आ गई? भाई लोभ से बच गए और क्रोध से बच गए, लेकिन काम से कैसे बचोगे? ठीक है, मैं मानता हूं कि सोने से आपका प्रभाव नहीं है, सोने का पहाड़ आपको प्रभावित नहीं कर पाया, सोने की दीवारें आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगी, लेकिन वहां जो कामनियां निवास करती हैं वो 16 प्रकार का श्रृंगार करके प्रभावित करेंगी। क्योंकि रावण ने ऐसा इंतजाम कर रखा है, देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर ना। सुंदर नहीं, बहु सुंदर। बोलो लिखा है कि नहीं लिखा है? बहु सुंदर। निश्चित रूप से वो रावण उन सुंदरियों का प्रयोग करेगा और तुम्हें प्रभावित करेगा, तुम कैसे बचोगे? हनुमान जी ने कहा मुझे समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। विचार करो, फिर बिना विचार के कैसे बढ़ गए आगे? विचार करो, अभी विचार कर लो, नहीं आगे बढ़ गए, पहुंच गए, फंस गए, फिर क्या मतलब निकलेगा? विचार करो, विचार करो। हनुमान जी ने आंख बंद की, कहा प्रभु बताओ, अब उत्तर बताओ, कैसे दूं? भगवान मुस्कुरा गए। कहो, हनुमान जी बोले इसलिए तो साथ में लाया था कि जहां जहां भी समस्या आएगी वहां समाधान आपको ही करना पड़ेगा, इसलिए अब मैं समस्या में फंस गया हूं, अब समाधान आप दो। भगवान ने कहा कह दो 16 दूनी 32। हनुमान जी बोले क्या कह दें 32 में? भगवान राम ने कहा ये कह दो हनुमान कि अगर सुरसा ये कह रही है कि 16 प्रकार का श्रृंगार करके वहां की सुंदरियां यदि हनुमान को प्रभावित करना चाहेंगी तो हनुमान तुम भी कह दो कि हम 32 योजन के इसलिए हो गए हैं कि जैसे 32 दांतों के बीच में जीव सुरक्षित बच जाती है, वैसे ही हम सुरक्षित बच के लंका से वापस चले आएंगे। तुरंत पवन सुध 32। भाई उत्तर मिल गया कि नहीं मिल गया? बोलो मिल गया उत्तर। इसका मतलब है हनुमान जी काम से भी बच गए। बोलो लोभ से बचे, क्रोध से बचे और अब काम से भी बच गए।